हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश चैप्टर 6 को, जो है अ टाइगर इन द हाउस। इस कहानी के राइटर है रस्किन बॉन्ड, और वो बताते हैं कि उनके दादाजी को एक टाइगर का बच्चा मिला था एक जंगल में। उस टाइगर के बच्चे को वो लोग पाल लेते हैं, फिर बाद में उसकी देखभाल करते हैं। तो ये पूरा कहानी उसी टाइगर के ऊपर है। तो आइए देखते हैं कि वो इसमें क्या बताते हैं। राइटर कहानी की शुरुआत करते हैं तिमोथी के बारे में बताते हुए, जो कि एक टाइगर कब है, यानी टाइगर का बच्चा है। तो वह टाइगर का बच्चा उनके दादाजी को तेरही जंगल में मिला, जो देहरा के पास में है। देहरा वैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो एक दिन राइटर ग्रैंडफादर अपने पार्टी के साथ में, पार्टी यानी जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, जो जंगल के अंदर गए हो किसी जैसे हंटिंग के लिए या घूमने के लिए। तो उनसे थोड़ी सी दूरी पर वो स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, यानी यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तभी उन्हें दिखता है एक छोटा सा टाइगर का बच्चा, जो 18 इंच लंबा था। वो छुपा हुआ रहता है बनियान ट्री के इंट्रिकेट रूट्स में। इंट्रिकेट का मतलब हुआ जो उलझे हुए बनियान ट्री के रूट्स होते हैं, उनके अंदर वो छुपा रहता है। तो दादाजी उसे उठा करके घर लेकर के आ जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दो, बताई जा रही है कि पहले वक्त में जो हंटिंग था, जैसे जंगलों में जाकर शिकार करना, तो वो लीगल था। तो वही कहा गया है कि जब भी ये अपने पार्टी के मेंबर्स के साथ जाते थे हंटिंग पे, तो ये इस पार्टी के अकेले ऐसे मेंबर थे जो सबसे अलग थे। और ये ऐसे जो गेम्स होते हैं लाइक हंटिंग के, तो उनका एक ऐसा नेचर था, वो सोचते थे कि चाहे मर जाए या फिर जिंदा रहे, उन्हें गेम जीतना ही है। अब देखो, इस टाइगर के बच्चे का नाम रखा था राइटर की ग्रैंडमदर ने, जो था तिमोथी। इसे तो सबसे पहले दिया गया था दूध, और सिर्फ दूध ही दिया जा रहा था। और वो भी दे कौन रहा था, इनके घर का एक कुक है जिसका नाम है महमूद। वो भी फीडिंग बोतल से, जैसे इंसानों के बच्चे को पिलाया जाता है उससे। लेकिन दूध उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिच साबित हुआ था। रिच साबित होने का मतलब है कि वो उसको बॉडी के लिए उतना ज़्यादा हेल्दी नहीं था, क्योंकि उससे वो मोटा हो सकता था। इसलिए उसको डाइट पर रखते हुए रॉ मटन दिया जाने लग गया। कॉड लिवर ऑयल, जो कि एक मछली के अंदर से निकाला जाता है, उसी के साथ उसे बाद में दिया जाता था टेम्पटिंग डाइट। टेम्पटिंग मतलब कि ऐसा खाना जिसको देख करके उसको बहुत लालच आता था, जैसे पिजन और रैबिट्स को। तिमोथी के दो कंपेनियंस थे, यानी दोस्त थे। पहला था टोटो, जो कि एक बंदर था, जो इतना बोल्ड था, यानी बोल सकते तो इतना साहसी था, कि वो जब तिमोथी छोटा था तो उसका पूंछ पकड़ कर घींच देता था। और वो जब देखता कि तिमोथी गुस्सा हो गया, यानी अपने टेम्पर को लूज कर दिया है, तो वो एकदम से कर्टन यानी जो घर में पर्दे होते थे उस पर क्लाइम कर जाता था। अब दूसरा एक इसका साथी था, वो है एक मोंग्रेल पपी। मोंग्रेल का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जिसका ब्रीड नहीं हो। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि ग्रैंडफादर को वो मिला था रोड पर, तो हो सकता है कि वो एक स्ट्रीट डॉग हो। तो राइटर कहते हैं कि उनके ग्रैंडफादर जब उस पपी को लेकर घर पर आए थे, तो तिमोथी उसे देख करके बहुत पहले डरता था। वो एकदम से कभी छलांग लगा करके उस पपी के पास जाता, और जैसे ही वो ज़्यादा पास चला जाता तो वो डर करके पीछे चला जाता। देन इसी तरह वापस कभी एक अपसर्ड डैश मार के, नहीं होता कि एकदम से तेजी में एकदम उसके पास जाता, और डर के एकदम से पीछे एक सेफ डिस्टेंस पर आ जाता। लेकिन बाद में कुछ वक्त बीतता है, अब तिमोथी उस पपी को अलाउ कर देता है कि वो पपी आराम से तिमोथी के बॉडी पर आके क्रॉल करता है, यानी घुटनों के बल चलता है, ऐसे लिपटता है उसके बॉडी पर, और वहीं पर रेस्ट भी करता है उसके बैक पर सो करके। तो अब कह सकते हो कि तिमोथी बिल्कुल भी उससे डर नहीं रहा था। तिमोथी के बारे में बताया गया है कि उसके एक फेवरेट अम्यूजमेंट, यानी एक एंटरटेनमेंट का जो एक साधन था, वो था स्टॉक करना किसी को। यानी घर में जो मेंबर्स हो गए, उनमें से किसी किसी का वो पीछा कर रहा होता, ताकि वो चाह रहा होता कि कोई इसके साथ आकर के खेले। तो यही कहा जा रहा है कि राइटर बोलते हैं कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के घर पर रहने आया, तो मैं तिमोथी का फेवरेट बन गया था, क्योंकि तिमोथी भी इसे स्टॉक कर रहा होगा, फिर वो इसके साथ आके तिमोथी के साथ खेल रहे होंगे। कहा जा रहा है कि उसकी चमकती हुई आंखों में एक क्राफ्टी लुक था, एक चालाक सा लुक था। यहाँ पे कहने का ये मतलब हुआ कि जैसे जो शिकारी होते हैं ना, जैसे जंगल में शेर हो गया, चीता वगैरह सब हो गए, तो वो जिस तरह से हमला करते हैं, तो ये भी उसी तरह का एक पैटर्न फॉलो करता। यानी वो अपने बॉडी को क्राउच कर लेता है, यानी हल्का झुका लेता है। धीरे धीरे राइटर के पास आता है, और पास आता है, फिर एकदम से तेजी में कुछ जो दौड़ता है, फिर खुशी में कूद करके वो राइटर के पैर के पास आके ऐसा प्रिटेंड करता है, यानी दिखावा करता है कि मानो वो उनके एंकल्स को काट रहा हो, घुटने को काटने की कोशिश कर रहा हो। अब इस समय तक तिमोथी एक फुल ग्रोन रिट्रीवर इतना साइज का हो गया था। देखो, रिट्रीवर एक डॉग का ब्रीड है। तो जब कभी भी राइटर उसे वॉक पर ले जाते थे, तो लोग जितने भी थे ना, वो इनको एक वाइड बर्थ देते थे। वाइड बर्थ का मतलब हुआ कि एक सेफ डिस्टेंस बना के चलते थे, इनसे दूरी बनाकर चलते थे। और जब कभी तिमोथी अपने चेन को खींचता था, तो थोड़ा परेशानी होता था राइटर को उसके साथ कीप अप करने में। यानी जिस स्पीड में वो चल रहा है, तो उस स्पीड में चलना, उसको संभालने में। उसका फेवरेट प्लेस था घर के अंदर, वो था ड्राइंग रूम। याद रखिएगा, ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ एग्जाम में आते हैं।
तो ड्राइंग रूम में वो जाता था, वहाँ पर एक लॉन्ग सोफ़ा रखा हुआ था जिस पे वो कंफर्टेबल होकर के एकदम आराम से उस पे रिक्लाइन यानी लेट जाता है। और लेट करके वो बहुत ही ग्रेट डिग्निटी फील कर रहा होता है, यानी उसको ऐसा बहुत शान वाली बात लगती है जब वो वहाँ पे एकदम से लेट जाता है। तो वो जब कोई भी उसे सोफ़ा से उतारने की कोशिश करता तो वो गुर्राना यानी स्नार्लिंग करना शुरू कर देता। तिमोथी का बहुत ही क्लीन हैबिट था, यानी कि साफ सुथरे ढंग से रहना। जैसे कि एक बिल्ली होती है, वो अपने जो पॉज होते हैं, जो पंजे होते हैं, उनसे अपना मुंह स्क्रब करती है, यानी फेस को ऐसे मानो कि ऊपर से ऐसे साफ कर रही होती है, यानी अपने बॉडी को बहुत साफ रखती है। तो यही कहा गया कि ये भी बिल्ली की तरह ऐसे अपने फेस को अपने पॉ से स्क्रब करता था। और रात के वक्त में वो कुक के क्वार्टर्स में, कुक का क्वार्टर्स मतलब हुआ कि कुक का जो रूम था, जैसे कि दादाजी का मेन घर हो गया और वहाँ पे उन्होंने कुक का भी एक रूम दिया हुआ था, तो उस रूम में कुक के साथ वो सोया करता था। और सुबह उसे बहुत ही खुशी महसूस होती थी जब वो कुक के साथ उठता और उसके साथ घर से फिर बाहर जाता। आगे राइटर की दादी के बारे में कहा जा रहा है कि वो कहती है एक प्रोफेटिक मैनर में। प्रोफेटिक मतलब कि किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करते हुए वो कहती हैं कि हमें इन दिनों तिमोथी मिलेगा महमूद के बेड पर, जहाँ पर महमूद खुद नहीं होगा बट उसके कपड़े और शूज़ वहाँ पर पड़े हुए मिलेंगे। यानी वो अब इतना तिमोथी को जान चुकी थी कि वो अब प्रेडिक्ट कर पा रही थी कि कब तिमोथी कहाँ मिलेगा। राइटर तिमोथी के बारे में बताते हैं कि जब वो 6 महीने का हो गया था तो उसके बाद से उसके व्यवहार में थोड़े से चेंजेस आने को देखने को मिले। जैसे कि अब वो थोड़ा लेस फ्रेंडली हो गया था, उतना फ्रेंडली बिहेव नहीं करता था। और जब भी उसे वॉक पर लेकर जाओ तो वो ट्राई करता था स्टील अवे करने का, यानी चुपके से भाग जाने का और किसी कैट या किसी के डॉग का पीछा करने का वो कोशिश करता था। और कभी कभी तो रात में जो पोल्ट्री हाउस होता है, यानी जहाँ पर मुर्गी वगैरह रखे जाते हैं, तो वहाँ पर से फ्रेंजिड क्रैकलिंग करते हुआ कि बहुत तेज नॉइज़ आया करता था। और जब सुबह उठ के देखा जाता तो पता चलता कि बहुत सारे फेदर्स जो है वरांदा में यहाँ वहाँ गिरे पड़ते थे, जो मुर्गियों के होते थे, जिसे तिमोथी एक्चुअली खा चुका रहता था। अब तिमोथी को ज़्यादातर वक्त चेन में यानी बांध करके रखा जाने लग गया, क्योंकि अब ऐसा हो गया था कि वो महमूद को स्टॉक करने लग गया, उसका पीछा करने लग गया था। और एक विलेनियस इंटेंट से, यानी कि मानो उसकी नज़रों से देखकर पता लगता कि वो खतरनाक तरीके से महमूद का पीछा कर रहा है, जैसे कि वो उसे मार ही ना दे। तब ग्रैंडफादर डिसाइड करते हैं कि उसे अब जू में भेज देना चाहिए। ग्रैंडफादर रिजर्व करते हैं यानी बुक करते हैं एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, जिसके अंदर वो और तिमोथी ही रहते हैं। और उस कंपार्टमेंट में उनके अलावा और कोई नहीं रहता है। देखो, ये जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होते हैं ये ट्रेन के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ही कम ट्रेन में होते हैं। और इसी में अलाउ रहता है सिर्फ एनिमल्स को ले जाना, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में उन लोग के अलावा और कोई नहीं रहेगा। तो ग्रैंडफादर उसे लेकर के जाते हैं लखनऊ में, जहाँ पर जो जू अथॉरिटीज़ होते हैं उन्हें जा करके तिमोथी को सौंप देते हैं। और जू अथॉरिटीज़ भी बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक अच्छा गिफ्ट मिलता है जो कि पूरा वेल फेड था, यानी उसको बड़े अच्छे से खिलाया गया था। और फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर था, यानी बहुत अच्छे मैनर्स थे उसके, बाकी जो जंगली जानवर होते हैं उनके मुकाबले वो बहुत ही पोलाइट था। अब 6 महीना बाद जब ग्रैंडफादर जा रहे होते हैं अपने कुछ रिलेटिव से मिलने के लिए लखनऊ में, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसी बहाने वो जू में जाकर तिमोथी को भी देख ले कि वो कैसा है, उसका हाल खबर कैसा है। इस समय राइटर अपने ग्रैंडफादर के साथ नहीं रहते हैं। राइटर बोलते हैं कि जब वो देहरा यानी अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के घर पर आते हैं, तब उनके ग्रैंडफादर ये बात बताते हैं जो यहाँ पर वो बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर जब जू में पहुंचे तो वो सीधा गए थे एक पर्टिकुलर केज के पास, यानी स्पेसिफिक वो सीधा गए थे तिमोथी के केज के पास, जिससे जहाँ पर तिमोथी को रखा गया था। वहाँ पर टाइगर था जो कि कॉर्नर में क्राउच्ड होकर के बैठा हुआ था, यानी एकदम दुबक करके बैठा हुआ था। वो पूरा बड़ा था और उसके बॉडी पर बहुत सुंदर स्ट्राइप थे, यानी जो लाइनिंग होते हैं टाइगर के शरीर पर। ग्रैंडफादर बोलते हैं हेलो तिमोथी, और अपने आर्म्स को यानी अपने अपने बाहों को वो उस केज के अंदर बार्स के थ्रू अंदर घुसा देते हैं। टाइगर पास में आता है तो उस समय ग्रैंडफादर उसके सिर पे अपना हाथ रखते हैं और टाइगर भी अलाउ कर देता है, यानी वो कुछ नहीं दिखाता है, ऐसे गुस्सा वसा नहीं होता है। ग्रैंडफादर फिर उसके सिर पर हल्का सा स्ट्रोक करते हैं, यानी ऐसे प्रेशर बनाते हैं, कानों में गुदगुदी करते हैं। तो उस समय वो घुर्राता है, तो जब वो घुर्राता है तो वो धीरे से स्मैक करते हैं उसके माउथ पर, यानी धीरे से इसे मारने की जैसे करते हैं। और वैसा इसलिए करते हैं क्योंकि पहले जब तिमोथी ऐसे घुर्राता था तो धीरे से उसके मुंह में मारने पर वो शांत हो जाता था। अब टाइगर ग्रैंडफादर के हाथ को लिक करता है, बट उसी समय टाइगर के बगल के केज में एक लेपर्ड था, वो स्नार्ड यानी तेजी में घुर्राता है दांत दिखाते हुए। तब टाइगर भाग जाता है ग्रैंडफादर के पास से। ग्रैंडफादर जाते हैं और लेपर्ड को सू करते हैं, जैसे डॉग को हम लोग बोलते हैं शू, फिर बोलते हैं शू, तो उसी तरह वो करते हैं। तो
वो फिर लेपर्ड चला जाता है। देन वापस से टाइगर आकर के ग्रैंडफादर के हैंड को चाटने लग जाता है, और जैसे वापस फिर लेपर्ड आता, फिर घुर रहा था, तो फिर ये टाइगर भाग जाता। यानी इस तरह से वो बार बार डर के मारे भाग रहा था जब भी लेपर्ड उस पर घुर्रा रहा था। तो वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं जो देख रहे हैं इस रियूनियन को, यानी ग्रैंडफादर और टाइगर को। तभी एक कीपर आता है, वो क्राउड से निकलता हुआ ग्रैंडफादर के पास आकर के बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं तिमोथी से बात कर रहा हूँ। फिर ग्रैंडफादर पूछते हैं कि तुम यहाँ नहीं थे क्या जब 6 महीने पहले मैंने इसे यानी टाइगर को, यानी वो तिमोथी की बात कर रहे होते हैं, कि इसे आप लोग को दिया था। फिर वो सरप्राइज हो जाता है, कीपर बोलता है नहीं मैं यहाँ पर बहुत वक्त से तो नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप अपनी ये कन्वर्सेशन यानी जो मिलान है रियूनियन जारी रखिए। फिर कीपर आगे बोलता है कि मैं इसे कभी टच कर नहीं कर पाया हूँ क्योंकि ये हमेशा बैड टेम्पर में यानी एक गर्म मिजाज में गुस्से में रहता है। फिर ग्रैंडफादर सजेस्ट करते हैं कि क्यों नहीं आप इसे दूसरे जगह रख देते हैं, दूसरे केज में, क्योंकि ये जो लेपर्ड है वो हमेशा इसे डराता रहता है। और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ सुपरिटेंडेंट से इसी चीज़ की बात करने के लिए। फिर ग्रैंडफादर निकल जाते हैं जू के सुपरिटेंडेंट को ढूंढने के लिए, बट उन्हें पता चलता है कि वो तो घर जल्दी ही निकल चुका है। तो फिर ग्रैंडफादर जू में थोड़ा यहाँ वहाँ घूमते हैं कुछ देर के लिए। फिर वो जाते हैं तिमोथी के केज के पास ताकि वो उससे गुड बाय कर सके, क्योंकि अब थोड़ा अंधेरा होने लग गया था। वो वहाँ पर जा कर के स्ट्रोक और स्लैप यानी हल्का सिर पे मारना और जैसे गाल पे तिमोथी के मारते हैं लगभग 5 मिनट तक। और उन्हें ये पता चलता है उस समय कि कोई दूसरा कीपर था, वो उन्हें ध्यान से देख रहा था एकदम अलार्म होकर के, यानी ऐसे सरप्राइज होकर के, थोड़ा सा एकदम चिंता में आकर के। ग्रैंडफादर उसे पहचान लेते हैं कि अरे ये तो वही कीपर है जो 6 महीना पहले भी यहाँ पर मौजूद था जब वो तिमोथी को जू में देने आए थे। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मैं तुम्हें याद होऊंगा, क्यों नहीं तुम तिमोथी को दूसरे केज में भेज देते हो इस स्टूपिड लेपर्ड से दूर। तब कीपर बोलता है एकदम स्टैमर करते हुए कि बट सर ये आपका टाइगर नहीं है। ग्रैंडफादर बोलते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि अब ये मेरा टाइगर नहीं रहा। यहाँ पे ग्रैंडफादर कहने का मतलब था कि जो कि अब उन्होंने तिमोथी को जू को सौंप दिया है, तो अब उनका उस पर अधिकार नहीं रहा, जू वाले का अधिकार हो गया है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बट तुम कुछ तो मुझसे एक दो सजेशन ले ही सकते हो। तब उस समय ये कहता है कीपर कि मुझे आपका टाइगर याद है बट वो 2 महीने पहले मर गया था। ग्रैंडफादर बोलते मर गया था। तो उस समय कीपर बोलता है कि हाँ सर, उसे निमोनिया हो गया था, यानी एक बीमारी है निमोनिया जिसमें इन्फेक्शन हो जाता है। फिर वो कहता है कि ये जो टाइगर है इसे पिछले ही महीने ट्रैप किया गया, यानी पकड़ा गया है हिल्स पर, और ये बहुत ही डेंजरस टाइगर है। अब ग्रैंडफादर समझ ही नहीं पाते हैं कि उन्हें क्या बोलना चाहिए। और उस समय टाइगर ग्रैंडफादर के आर्म्स को इंक्रीजिंग रेलिस के साथ यानी धीरे धीरे एकदम और चाटते जा रहा था, जैसे उसे मजा आ रहा था। ग्रैंडफादर को मतलब ऐसे समझ नहीं आया कि आखिर ये चाट रहा है भूख की वजह से या फिर ये चाट रहा है कि उसे मजा आ रहा है। तो वो थोड़ा वक्त लेते हैं, वो थोड़ा उन्हें लेट लगता है अपने आर्म्स को वहाँ से हटाने में। वो केस से उसे बाहर निकाल लेते हैं, और अब वो टाइगर के मुंह के पास थोड़ा मम्बल करते हैं, यानी धीरे से बोलते हैं गुड नाइट तिमोथी। फिर वो उस कीपर को एक स्क्रॉनफुल लुक से देखते हैं। स्क्रॉनफुल का मतलब हुआ कि ऐसे गुस्से में, ऐसे थोड़ा नफरत की लुक से देखते हैं, और वहाँ से ब्रिस्कली जू से आउट हो जाते हैं। ब्रिस्कली होता है हम तेजी, वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर इस तरह से ग्रैंडफादर ने क्यों करा। तो हो सकता है कि वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर पाया, या फिर उनको ज़्यादा ही दुख हुआ तो उन्होंने ऐसा इग्नोर कर दिया उस कीपर की बात को, और उन्होंने ऐसा मान लिया कि वो झूठ बोल रहा है और ये उन्हीं का टाइगर है तिमोथी। तो एक्चुअल में हो सकता है कि वो मर गया हो और वो बस दादाजी ऐसा कर रहे हो क्योंकि वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहे हो, इसलिए वो मान लेते हैं कि नहीं ये कीपर झूठ बोल रहा है। आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है इस बारे में। तो ये था पूरा इस कहानी में, इसमें कोई भी मोरल वगैरह नहीं था, ये नॉर्मल एक स्टोरी था। तो ये पूरा कहानी खत्म होता है। आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दे, दोस्तों को शेयर करें, और हाँ कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।